भारत के भव्य और दिव्य रामलला के मंदिर का जो निर्माण हुआ है, लाखों शहीदों की कुर्बानी के बाद बाबर जैसे लुटेरे ने जो हिंदुओं का और सनातन का अपमान किया था, उस अपमान का बदला संपूर्ण विश्व के हिंदुओं ने एकत्र होकर, सारे मतभेद भुलाकर, मन भेद भुलाकर एकत्र पूरी ताकत के साथ अवध में राम मंदिर का निर्माण किया। पर इस राम मंदिर का जब जब निर्माण का मौका आया तो कांग्रेस ने विरोध किया। और जब राम मंदिर का भव्य और दिव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया गया, देश में बहुत देश के संत महंत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी और आरएसएस के परम पूज्य सरसंघ चालक जी भी उसमें उपस्थित थे, तब भी कांग्रेस को बुलाया था, पर कांग्रेस नहीं गई। शायद दिग्विजय सिंह जी उस समय रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में चले जाते तो भी शायद कांग्रेस उनको राज्यसभा नहीं भेजती। और अब दिग्विजय सिंह जी ये महसूस कर चुके हैं कि रामलला के दर्शन ही करो, कांग्रेस उन्हें राज्यसभा नहीं भेजेगी। शायद इसलिए वो रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। पर जिंदगी में राम अगर है तो काम जरूर आएगा, क्योंकि राम जिसके साथ होता है, जीत भी उसी की होती है, विजय भी उसको प्राप्त होता है। और इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि सत्य कभी पराजित नहीं होता। काश यही सत्य इस हिंदुस्तान की राजनीति समझ लेती तो अवध का राम मंदिर कई वर्षों पहले बन जाता। पर ठीक है, भारत के संत समाज ने संघर्ष किया, संघर्ष के बाद रामलला का भव्य और दिव्य मंदिर बना। करोड़ों हिंदू अवध के राम मंदिर के दर्शन करने जाते हैं और रामलला के दर्शन के बाद वो इस बात को कहते हैं कि 500 साल बाद भी हिंदुओं ने बदला लिया। इसका मतलब हिंदू अपने धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति और अपनी गौ माता और अपनी बेटी के प्रति सदैव निष्ठावान था, है। चलो दिग्विजय सिंह जी, आप रामलला के दर्शन करने जाएंगे तो दर्शन भी करिए, उन शहीदों को नमन भी करिए जिनने 92 में गोली खाई, जिन्हें आपके कई लोगों ने मिलकर मारा। और तो और जिन रामलला को आपकी दल ने काल्पनिक कहा, आज श्री रामलला के आप दर्शन करके उनको बताइए कि रामलला काल्पनिक नहीं है, रामलला ही यथार्थ हैं। रामलला के दर्शन ही जीवन है और वो अभागा जीवन है जो रामलला के दर्शन करने से वंचित रहता है। चलो रामलला की चरणों में पहुंचो, फिर बाकी का मार्ग रामलला ही बताएंगे।